एक समय की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण स्त्री अपने पति और पुत्र के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान गणेश पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह हर महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती और गणेश जी की पूजा करती थी। समय बीतता गया। एक दिन उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अनेक उपचार करवाने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। माता पिता बहुत चिंतित रहने लगे। तब उस स्त्री ने निश्चय किया कि वह अधिक मास में आने वाली त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करेगी। चतुर्थी के दिन उसने प्रातः स्नान किया, घर को शुद्ध किया और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की। उसने दूर्वा, मोदक, लाल पुष्प और फल अर्पित किए तथा दिन भर उपवास रखा। संध्या समय उसने गणेश जी की कथा सुनी और अपने पुत्र की लंबी आयु तथा परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। रात्रि में उसे स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणेश जी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुत्र के सभी संकट दूर होंगे और उसे दीर्घायु प्राप्त होगी। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। सुबह जब वह जागी तो उसने देखा कि उसके पुत्र का स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा हो गया है। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। यह देखकर पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। नगर के लोगों ने जब यह चमत्कार देखा तो वे भी श्रद्धा से त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगे। तभी से यह मान्यता है कि जो भक्त अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक करता है, भगवान गणेश उसके सभी संकट दूर करते हैं, संतान की रक्षा करते हैं, दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। व्रत कथा पूर्ण होने पर सभी भक्त प्रेम से बोलें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक ही गणेश जी थे। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने समझाया कि वे इस घर के स्वामी हैं, लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा का पालन करते रहे। इस बात पर शिवजी के गणों और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी गणेश जी को पराजित नहीं कर सका। अंत में भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हुईं। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जिस प्राणी का सिर सबसे पहले मिले, उसे ले आओ। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, गणेश तुम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाओगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। जो भक्त श्रद्धा से तुम्हारा स्मरण करेगा, उसके सभी विघ्न दूर होंगे। तभी से भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, सिद्धिविनायक और प्रथम पूज्य देव कहा जाता है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से बुद्धि, सुख, समृद्धि और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वीडियो टाइटल: गणेश जी की चमत्कारी कथा, कैसे बने प्रथम पूज्य भगवान गणेश। श्री गणेश कथा।